संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वो दुख पर है। कल्पना कीजिए एक शांत गांव जहां हंसी की गूंज होती थी, लेकिन एक रात बिजली की चमक में सब उजड़ जाता है। एक पति खो जाता है, दो बेटियां मासूम अनाथ हो जाती हैं। वे दुख जो साया बनकर चिपक जाता है, रातों को जागते दिन को काला कर देता है। क्या होगा जब प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं, जब नाम जाप भी भूल जाएं और फिर एक साधु की फुसफुसाहट जो सब बदल दे। लेकिन सावधान, ये साखी सिर्फ दुख की नहीं, चमत्कार की है। क्या नाम सचमुच साया मिटा सकता है? सुनिए और रुकिए मत, क्योंकि अंत में वे आपकी रूह हिला देगी। दुख का साया जो नाम से मिट जाए। पंजाब के हरे भरे खेतों में जहां सरसों के फूल पीले समुद्र की तरह लहराते थे और हवाएं में गेहूं की महक खुली रहती थी, एक छोटा सा गांव में नाम कीर्तनपुर। यह गांव ऐसा था मानो गुरु नानक देव जी स्वयं ने अपनी उदासियों के दौरान यहाँ कदम रखा हो। शांत, सरल और भक्ति से भरा। यहाँ की मिट्टी में ही एक जुड़ाव था जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता था। इसी गांव में रहती थी एक औरत, नाम था सिमरन कौर। सिमरन कौर का जीवन कभी ऐसा नहीं था कि दुख उसके स्थायी मेहमान बन जाएं। वे जवान उम्र में फूलों से खिलखिलाती, उसकी हंसी गांव की गलियों में घुल जाती जैसे कोई मीठी लोहरी। उसके बाल काले लहराते, आंखें चमकदार और चेहरा ऐसा जो देखने वाले का मुस्कान दे दे। सिमरन के पति बलवंत सिंह एक मेहनती किसान था, लंबे कद का, चौड़ा कद वाला। उनकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक बसी रहती। सिमरन कौर एक दिन हमारे खेत इतने हरे भरे होंगे कि पूरे गांव यहाँ लंगर खाने आएगा, वे कहता। शाम को थकान भरे कंधों पर हंसते हुए बलवंत का हाथ मिट्टी के छूता तो फसल और भी लहराने लगती। उनकी दो बेटियां, छोटी हनीप्रीत और दूसरी जैसलीन, सिमरन की जान थी। हनीप्रीत मात्र 5 साल की शरारती की देवी थी। वहाँ एक घर का आंगन में कीचड़ से गुड़ियाँ बनाती और चीख चीख कर सबको हंसाती। जैसलीन 10 वर्ष की थी, पढ़ाई में तेज, हमेशा किताबों से घूमती, अपने सपने देखती। एक दिन डॉक्टर बनने का सिमरन उन्हें देखकर सोचती, ये दोनों ही मेरी दुनिया हैं। वाहिगुरु ने क्या दिया है। सुबह अमृत वेले पर शुरू होती, जब आकाश अभी नीले सा धुंधला होता। सिमरन उठती, स्नान करती, गुरुद्वारे जाती। वह कीर्तन की धुन सुनती, उनके होंठों पर अन्यासी वाहिगुरु का जाप हल्का हल्का बजने लगता। गुरुद्वारे का प्रांगण ऐसा लगता जैसे स्वर्ग का टुकड़ा, सिर्फ समुद्र पर बैठ लोग। हारमोनियम की मधुर स्वर लहरियां। माँ जी नाम जपो तो दुख भाग जाता है, उसकी सास कहती, जो स्वयं गुरु नानक की साखियों पर पली थी। बुजुर्ग महिला की आंख हमेशा नम रहती, जैसे वे हर पल गुरु की याद में खोई रहती। सिमरन हंसती, जो माँ जी नाम तो हमारे सहारे हैं। गुरु नानक जी कहता था, नाम बिना मोही घर अंधेरा, तो जब तो बताए बनता है। जीवन सरल था, खेतों में काम, जहां सिमरन बलवंत के साथ मिलकर बीज बोती। शाम को लंगर का योजना, जहां गांव वाले एक साथ बैठकर रोटियां बांटते और रात को बच्चों की लोरियां सुनाती। बलवंत की आवाज़ गहरी होती,
मेरी रानी वाहेगुरु जी तेरी रक्षा करे, लेकिन दुख वे चुपचाप घुसपैठिए कभी नोटिस किए बिना आ जाता है, धमकता है। कभी कभी वे हल्का सा स्पर्श करता, लेकिन कभी ऐसी आंधी की तरह जो सब उजाड़ दे। सिमरन के जीवन में वे आया एक बरसात की रात को। आकाश गरजता रहता था, बिजलियां चमक रही थी जैसे स्वर्ग क्रोधित हो। बादल इतने काले थे कि चांद भी छिप गया। बलवंत खेत से लौट रहा था। ट्रांसफार्म यानी ट्रैक्टर पर भारी अनाज लाद दे। रास्ता फिसलन भरा था। बरसात ने सब कुछ कीचड़ का समुद्र बना दिया। पहाड़ी इलाका का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन उस रात तो मानो नियति ने साजिश रची। एक तीखी मोड़ पर जहां सड़क सक्रिय हो जाती है, ट्रैक्टर का पहिया फिसला, मशीन पलट गई। धड़म की आवाज से पूरे जंगल जैसा कांप उठा। बलवंत उसके नीचे दब गया, कीचड़ और मलबे में फंसा। गांव वाले दूर से चीखा सुनकर दौड़े। लाल आटनी जलकर यानी लालटेन जलाकर। लेकिन जब तक वहां पहुंचे बलवंत की सांसें थम चुकी थी। उनका चेहरा शांत था, जैसे वे सो रहा हो, लेकिन आंखें बंद हमेशा के लिए। सिमरन को खबर मिली तो उसका संसार उजड़ गया। वह घर से दौड़ी, कीचड़ में लथपथ, पैर फैलाती, लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ। बलवंत उसकी पुकार नहीं, नदी की तरह बहती रहती, रात के अंधेरे में गूंजती। जब वह पहुंचती तो बलवंत को देखा, खून से सना स्तर पर। वह घुटनों पर गिर पड़ी, उनके सिर को गोद में लिया। नहीं बलवंत, उठो ना, हमारी बेटियां इंतजार कर रही हैं, खेत का काम बाकी है। आंसू बारिश में घुल गए, लेकिन चीख आसमान को चीरती रही। गांव वाले चीख कर खींच कर ले गए, लेकिन सिमरन की हृदय वहीं रहा गया। अंतिम संस्कार के दौरान जब चिता जल रही थी, सिमरन खड़ी रही। आग की लपटें चेहरे पर नाचती, लेकिन भीतर सब ठंडा। वाहेगुरु, क्यों, क्या गुनाह था हमारा? दुख ने उसे रात से सिमरन का पीछा नहीं छोड़ा। वे एक साया बन गया जो हर कदम पर साथ चलता और सांस में घुलता। विधवा हो जाने आसान ना था। गांव की नज़र जो कभी प्रशंसक ने भारी होती, अब दया और लबलबा पड़ोसियों की संवेदना आती। अरे सिमरन, ईश्वर सब संभाल लेगा, लेकिन हर शब्द गांव पर नमक डालता। अब क्या करेगी बेटियां? 2 बेटियां, खेत सूना, कोई सहारा नहीं। लोग कहते अच्छा मन से, लेकिन सिमरन को लगता जैसे वे उसके दर्द को माप रहा हो। वे खेत संभालने लगी, सुबह से शाम तक हल चलाती, बैलों को जोतती, पसीना बहाती, लेकिन थकने के साथ साथ दुख भी बढ़ता। हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ दर्द करने लगती, लेकिन असली पीड़ा तो हृदय में थी। रात सबसे कठिन थी। बलवंत की जगह खाली। उसकी साड़ी अभी भी अलमारी में लटकी, महकती हुई। उसकी हंसी की याद दीवारों से टकराती। हरप्रीत रोती, पापा कब आएगा? माँ वह तो कहती थी खेलेगा। जैसलीन चुपचाप कोने में बैठी पढ़ती, लेकिन आंखें नम, किताब खुली रहती।
सिमरन उन गले से लगा लेती। बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा, पापा ऊपर से देख रहा है। लेकिन खुद का दर्द बताती, रात भर जागती, छत को घूरती। दिन बीत गया, महीने गुजर गए। सिमरन का चेहरा कुमलाने लगा, आंखों के नीचे काला घर पड़ गया, यानी काला घेरा पड़ गया। बालों में सफ़ेदी झलकने लगी। नाम जपना जो कभी उसकी सांसों में था, अब भूल गई। माला धूल खाती पड़ी अलमारी में। गुरुद्वारा जाना बंद हो गया। वाहेगुरु, अगर तुम हो तो ये दुख क्यों? क्यों मेरी पुकार अनसुनी? वह रातों में आसमान से सवाल करती, लेकिन सितारे चुप रहते। चांद उदास गांव की औरत आती, चेहरे पर चिंता लाई। सिमरन दादी, यानी सिमरन दीदी, नाम जपो। गुरु नानक जी कहते थे, दुख नाम से मिटता है। सबने जिए का आधार साहिब का नाम लेने। सिमरन का हृदय बंद था। दुख की मोटी दीवारों से घिरी वे मुस्कुराने की कोशिश करती, जो दीदी कल से, लेकिन कल कभी नहीं आता। बेटियां महसूस करती हर प्रीत की शरारत कम हो गई। वह अब चुपचाप गुड़िया से बात करती। जैसलीन की किताबें खुली रह जाती, नींद नहीं आती। एक दिन जैसलीन ने माँ की पैर पकड़कर कहा, माँ, पापा जैसा दुख तो सबको होता है, लेकिन तुम हर क्यों मान रही हो? नाम जपो, जैसे पापा सिखाता था। सिमरन रो पड़ी। बेटा, बेटी को सीने से लगाया। ये मेरी परछाई बन गया है। फिर आए वे मोड़ जो जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। एक सर्दा रथु की शाम को जब पत्ते पालने पड़ने लगी, अब हवाएं में ठंडक घुलने लगी। गांव में एक साधु आया। नाम था बाबा हरनाम सिंह, जिनकी दाढ़ी लंबी सफ़ेद थी, आंखें गहरी समुद्र जैसी, मानो उसमें सारी दुनिया समा जाए। वे गुरु नानक जी का परंपरा की वारिस था। उदासियों पर चलने वाला संत, जिन्होंने हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिणी समुद्र तट तक भक्ति की संदेश फैलाया। उनके पैरों में धूल जमी थी, वस्त्र फटे हुए, लेकिन चेहरा ऐसा शांत तो जैसे वह किसी और लोक से उतर आया हो। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना रबाब जो उनकी उंगलियों पर जादू करता, और गुरु ग्रंथ साहिब की छोटी घिली हुई प्रीत जो उनके सीने से लगी रहती। गांव वाले इकट्ठे हुए बरगद के नीचे, जो गांव का केंद्र था। बच्चे दौड़ते, बूढ़ी लाठी टेकते। बाबा जी ने रबाब छोड़ा। धुन ऐसी की आवाज़ रुक गई। पत्ते थरथराने लगे। दुख आता है जीवन में, लेकिन नाम से जाता है। उनकी आवाज़ गूंजी, गहरी और मधुर जैसी नदी का भाव। गुरुजी अर्जुन देव जी जो बोले, दुख जो रोग ना बह जाए, नाम ना जपे प्राणी, दुख तो आगे ही। नाम पानी कीर्तन शुरू हुआ। वाहेगुरु जी और भीड़ में हर कोई डूब गया। आंसू बहने लगे, चेहरे पर शांत उतर आई। लोग भूल गए अब दुख, किसी का कर्जा, किसी की बीमारी, किसी का अलगाव। सिमरन उस शाम घर पर थी, बेटियों को खिला रही, रोटियां तवे पर सेक रही, लेकिन मन भटकता। लेकिन धुन आवाज पर सवार होकर उसके दीवार तक पहुंची, जैसे कोई दिव्य संदेश। पहले तो अनसुनी की, लेकिन फिर जैसे कोई अदृश्य हाथ खींचा। हरप्रीत ने कटोरी रख दी।
चलो ना, बाबा जी के पास सब जा रहे हैं। जैसलीन ने भी हाथ पकड़कर, प्लीज माँ, थोड़ी देर सिमरन। हिचकियाँ, दिल में डर था कि कीर्तन सुनकर दुख और उमड़ जाएगा, लेकिन बेटियों की आंखों में उम्मीद थी। तो चलिए बरगद के नीचे पहुंचकर देखें। लोग आंसू बहाते गए, चेहरे पर शांति, हवा में भक्ति की खुशबू। बाबा जी की नज़र पड़ी सिमरन पर, जैसे वे उसे पहचानता हो। कीर्तन खत्म होने पर जब चुप हो गए, बाबा जी पास आया। बहन जी, तुम्हारे दुख तो नाम पुकार रहे हैं, आओ बैठो। सिमरन की आंखों भर गई, वे घुटनों पर बैठ गई। बाबा जी, ये दुख मेरे साया बन गया है, दिन रात पीछा करता है। बलवंत चला गया, बेटियां छोटी खेत सुना कैसे छूटा। बाबा जी ने हाथ उनके कंधे पर रखा, गर्माहट ऐसी जैसे सूरज की किरणें। देखो बहन, दुख नहीं है जो बहती हुई आता है, कभी सूख जाता है, कभी बाढ़ बन जाता है, लेकिन नाम पुल है जो पार करता है। गुरु नानक जी ने कहा, सुख दुख तो पहिए की तरह है, नाम मणि रतन जुगा जुग। दुख को लड़ो मत, उसे नाम से भर दो, जैसे दिया अंधेरे को ने लड़ता बस जलता है। लेकिन उन्होंने अपनी माला निकाली, सिमरन के हाथ में थमा दी। मणियों की चिकनी घुसी हुई, जैसे अनगिनत दुख झूल चुके हों। शुरू करो एक जाप से, वाहेगुरु जी को पुकार, जैसे बच्चा माँ को। हर जप के साथ दुख एक कदम पीछे हट गया। सिमरन ने माला थामी, उंगलियां कापी दी। वाहेगुरु जी फुसफुसाया, पहले जब कड़वा लगा, गले में अटका, लेकिन बाबा जी की आंखों में विश्वास देखा तो जरा राखा। बेटियां भी जुड़ी, हनीप्रीत की बाबा जी मुस्कुराया, देखो बहन, नाम अकेला नहीं चलता, परिवार साथ तो चमत्कार करता। उसे रात घर लौटकर सिमरन जागी रही, दुख अभी भी था सीने में, लेकिन नाम की धुन उसके कानों में बज रही थी जैसे कोई लोरी। सब उठे अमृत वेला पर, माला हाथ में। खिड़की के सूरज के पहली किरणें देखी और झप शुरू किया, वाहेगुरु वाहेगुरु। पहले तो मन भटका, बलवंत की यादें आई, उनकी हासी, उनके स्पर्श, आंसू गिरे, गलों पर रास्ता बनाया, लेकिन झाप जारी रखा। हर माला घूमने के साथ साथ सांस गहरी हुई। जैसलीन जागी, देखो माँ को, मैं तुम्हारी आंखों की चमक रही है जैसे पहली, वैसी सिमरन माँ। सिमरन मुस्कुराई, पहली बार हफ्तों में बाद गले लगाया। बेटा, नाम ने हाथ थामा है, आज से हर दिन हम तीनों जापेंगे। दिन बीतने लगेगा, नाम जपें, जीवन का हिस्सा बन गया। सिमरन खेत में काम करते हुए जपती वाहेगुरु के साथ, हर चलती बीज बोती, थकान आती पुराने टपकते, लेकिन दुख का बोझ हल्का होता जाता। हवा में सरसों की महक घुलती तो लगता जैसे
बलदेव पास है गांव का और नोटिफिकेशन और सिमरन का चेहरा फिर खिलने लगा। कदमों पर लचक वे गुरुदेव गुरु नानक कीर्तन में शामिल हुई, आवाज मिलाई। एक दिन लंगर बनाती हुई सब सब्जियां काट रही थी। एक बुजुर्ग आया, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। सिमरन बैठी है, तुम्हारे दुख तो नाम ने चुरा लिए, देखो कितने शांति। सिमरन हंसी, आंखों ने नाम जी दादाजी, नाम ही तो दवा है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम रस पावी सो रोग ना जाए, लेकिन जपो तो रोग भाग। लेकिन दुख पूरी तरह ना गया। वे जो तो जीवन का हिस्सा था, परंतु परीक्षा लेते रहे। कुछ दिनों बाद जयसलीन बीमार पड़ गया। अचानक बुखार चढ़ गया, आए शरीर तड़पने लगा, आंखें धुंधली। सिमरन घबरा गई। गांव की हकीम को बुलाया, बहन जी